नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। तारीख आज हो चुकी है 14 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नई आशा की किरण का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति मंडियों के अंदर होने और मांग बेहताशा होने की वजह से इस समय पर साउथ से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत में आलू के रेटों में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी, जबरदस्त गिराकी देखने को मिल रही है। तो वहीं उत्तर भारत की मंडियों में शुमार जयपुर, कानपुर और आजादपुर मंडी भी अब हिचकोले लेते हुए आगे बढ़ रही हैं, जिससे उम्मीद है परवान चढ़ रही हैं। और कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों का अनुमान है कि जिस तरीके से मानसून की एंट्री धीरे धीरे हुई है, उसी प्रकार से आलू में जबरदस्त ग्राहकी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा होने की प्रबल संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं इसका असर आगरा समेत कई जिलों में आलू के रेटों में इजाफे के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर हम शमशाबाद की बात करें तो यहां पर आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री होना शुरू हो गया है। और अगर हम बात करें अपने खंदौली एरिया की, तो खंदौली में आलू की कीमतें 500 रुपए से बढ़कर 610 रुपए प्रति कट्टा तक जो है पहुंच गई हैं। कहीं कहीं से सूचना 625 रुपए प्रति कट्टा बिकने की है। तो वहीं अगर हम बात करें जसवंत नगर की, तो यहां पर आलू की कीमतें 550 से 600 रुपए प्रति कट्टा हो चली हैं। बात यदि अगर हम सादाबाद क्षेत्र की करें तो सादाबाद क्षेत्र में भी कुछ चुनिंदा कोल्ड स्टोरेजों में आलू की कीमतों में 50 से 100 रुपए का सुधार जो है देखने को 2-3 दिनों से जो है मिला है। यदि हम कोल्ड स्टोरेज के नाम की लेकर बात करें तो फिर बहुत लोगों को इस पर जो है आपत्ति हो सकती है। हालांकि आप सभी जानते हैं जिन कोल्ड स्टोरेज में सादाबाद की में आलू 500 से ऊपर बिक रहा है, वो सभी ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज है। अब बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस समय पर एक अजीबोगरीब माहौल जो है चल रहा है। रात के अंधेरे में जो माल बिक जाते हैं और उठ जाते हैं, उनके बारे में आप लोगों को न तो आड़तियों के द्वारा जानकारी दी जाती है, न ही यूट्यूबरों के द्वारा जानकारी दी जाती है। आप लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। आलू की कीमतें दिल्ली आजादपुर मंडी में महाराष्ट्र से ज्यादा भी चल रही हैं, लेकिन आपको गुमराह किया जाता है। वहीं अगर हम कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में लगभग 2.5 महीने बाद आलू ने तेजी की रफ्तार जो है पकड़ी है। आलू की कीमतें भी अब जो है बढ़ चली हैं। बात यदि पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में भी आलू की कीमतों में 100 रुपए प्रति कुंटल तक का इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में आलू की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी, इसकी संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि हम आज 14 जुलाई 2026 हो गई, अगर हम पिछले साल के कंपेरिजन में बात करें निकासी की, तो निकासी पिछले साल से 1-2% ज्यादा ही है, कम नहीं है। हालांकि कुछ जो कोल्ड स्टोरेज संचालक हैं या जो माफिया हैं, वो आप लोगों के अंदर डर और घबराहट फैलाने के लिए कभी न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, तो कभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और आप लोगों को एक ऐसा नेगेटिवता में भर देते हैं कि इतनी निकासी नहीं हुई है, जबकि आपको निकासी सबको अब जो है पता चल चुकी है। कहीं कहीं कोल्ड स्टोरेजों में तो ये हालत हो रही है कि जैसे अभी हमने 2-3 दिन के दरमियान देखा तो किसान बोल रहे थे कि 300, 400 या 500 ये तो सितंबर अक्टूबर में बिकेगा, तो हमें अभी थे वो क्या करें। तो अब ऐसे में कोल्ड स्टोरेज संचालकों को या जो माफिया हैं आलू के, उनको एक बैठे बैठाए हथियार मिल गया। बोला किसान ही बोल रहे हैं कि 300-400 तो अब बिक रहा है और 300-400 तो सितंबर अक्टूबर में बिकेगा, तभी बेच लेंगे। तब वो ऐसी स्थिति में किसानों का 20-20 कट्टा छोड़कर या कहीं कहीं ने थोड़ा ज्यादा छोड़कर पूरे आलू को निकालने के पेमेंट तो 300-400 को करना है, जो किसान कह रहे हैं। तो ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं और करनी भी आप लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा के ऊपर आपने को विश्वास है और उसी को ध्यान में रखते हुए कि जो परमात्मा करेंगे वो हमें मंजूर है, तो फिर ऐसी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। अब धीरे धीरे आलू के रेटों में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो उस बढ़ोतरी को आप जो है बनाते रहे। अगर हम इस स्थिति को बात करें तो देखिए निकासी भी काफी अच्छी है, लेकिन दागी माल ज्यादा है। 20 से 25% कोल्ड स्टोरेज मालिकों के स्वयं के अनुसार
कि 25% तो माल दागी है, 20% बीज में जाएगा। 25 और 20 कितना होगा? 45%। 10% जो है राशन का बढ़िया में आलू है, फिर निकासी अपने आप ही आप जो है समझ लो कितनी हो चुकी है। तो ये कहने वाली बात नहीं है। और दूसरे किसान साथियों, साउथ की मंडियों में आलू में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कारण क्या है कि लोकल वहां की जो कोलार की फसल जो अभी तक चली है, आपका वैसे खेतों वाली तो बहुत समय पहले खत्म हो गई थी, लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज में किया था वो जो है अब उसका बिल्कुल श्री गणेश हो चुका है, बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। अब ऐसे में साउथ की अधिकांश मंडियों में इस समय आगरा आलू की मांग जोर शोर से जो है उठ रही है। चाहे वो 302 आलू हो, 3797 जूट वाला आलू हो, काफी अच्छे रेटों पर जो है। अब तो पहले तो आड़तिया बोलते थे अब कुछ नहीं होता है, आलू में हाथ मत डालना, व्यापारियों को डराते थे, कोल्ड मालिकों को डराते थे। अब एक साथ जो है फोन गनगनाने लग गए, आड़तियों के फोन व्यापारियों के पास आ रहे हैं, कोल्ड मालिकों के पास आ रहे हैं, आलू की लोडिंग कीजिए। अब ऐसे में आलू के रेट तो बढ़ने, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जगहों पर बहुत ज्यादा किसानों के साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है। रेट तो साउथ मंडियों से अच्छे उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे किसान साथियों को वो प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। अब ऐसे में इन लोगों की दूषित किसान विरोधी मानसिकता साफ तौर पर जो है देखी जा सकती है। यही वो कारण है कि आज से आपने 4 दिन पहले सालाबाद क्षेत्र में किसानों द्वारा आलू की अर्थी निकाली गई थी और साथ में नारे दिए गए थे, आलू हमारा मर गया, हमको जो है बेजा कर गया। अब ऐसी स्थिति में किसान करें तो करें क्या, क्योंकि दाम कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो अच्छे साउथ से उठा रहे हैं, लेकिन किसानों को नहीं दे रहे हैं, तो किसान मरता ना करता वाली स्थिति इस समय पर चल रही है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमेशा किसानों को जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी दी जाए, और यहां पर हम बिल्कुल उन किसानों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। जब हम कहते हैं कि आलू में 100% तेजी आएगी तो आएगी, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लठ के दम पर जो है हम हर बात को कहते हैं। थोड़ा समय का अभाव जरूर है, लेकिन फिर भी हम आपको समय समय से जानकारी देना उचित जो है समझते हैं। यदि आज हम साउथ मंडियों की तरफ चलते हैं तो किसान साथियों, साउथ मंडियों में आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रेस्पॉन्स जो है देखने को मिल रहा है। हैदराबाद मंडी 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो है। करीमनगर की मंडी 14 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो। निजामाबाद की मंडी की बात करें तो 18 से 20। वारंगल की मंडी की बात करें 18 से 20। खम्मम की मंडी की बात करें 20 से 22, 23 रुपए किलो की दर पर। महबूबनगर मंडी की बात करें किसान साथियों 18 से 21 रुपए किलो की दर पर चल रही है। बात करते हैं किसान साथियों आंध्र प्रदेश की में, तो आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करते हैं विजयवाड़ा मंडी प्रमुख मंडियों में से एक है। 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। गुंटूर की मंडी सभी को पता है अच्छे रेटों पर बिकता है और नगद पेमेंट मिलता है। आलू की कीमत है 18 से 22 रुपए किलो। बात करें किसान साथियों नेल्लौर मंडी की, तो नेल्लौर की मंडी में आलू की कीमतें इस समय पर 20 से 24 रुपए किलो चल रही हैं। तिरुपति की मंडी की बात करें तो तिरुपति को सभी को पता है 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति गट्टा की दर पर किसान साथियों आलू बिक रहा है। चित्तूर और अनंतपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू की कीमतें 18 से 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों चल रही हैं। विशाखापट्टनम में टोटल आलू जो है पश्चिम बंगाल का जाता है, लेकिन फिर भी आलू की कीमत 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर चल रही हैं। तो ये आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना का हो गया। यदि हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं तो तमिलनाडु में आलू में आग लगी हुई है और उसकी तपिश किसानों तक नहीं आने दी जा रही है। व्यापारी और कोल्ड मालिक मिलजुल के हुल्लमुल कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो व्यापारी कोल्ड मालिकों को चूना लगाना है फर्जी बीज उनके कोल्ड स्टोर में जमा करा के। चेंगलपट्टू की मंडी 20 से 22 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। कांचीपुरम की मंडी 18 से 22 रुपए किलो। बिल्लुपुरम की मंडी 21 से 23 रुपए किलो। तिरुपत्तूर की मंडी 19 से 21 रुपए किलो। कुडालोर की मंडी 22 से 24 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी 23 से 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी की बात करें किसान साथियों तो 16 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो। कृष्णागिरी की मंडी की बात करें किसान साथियों 18 से 21 रुपए किलो। रानी की पेट की मंडी 21 से 23 रुपए किलो। सीलम की मंडी किसान साथियों 19 से 21 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी 20 से 22-23 रुपए किलो। किरोड़ की मंडी 18 से 22 रुपए किलो। बात करें नीलगिरी की मंडी, कोयम्बटूर की मंडी 18 से 22-23 रुपए किलो। पट्टागोई और तंजावुर की मंडी की बात करें किसान साथियों 18 से 22 रुपए किलो। तिरुचिरापल्ली मंडी तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट मंडियों में से शुमार है। नगद पेमेंट मिलता है। आलू की कीमतें 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो चल रही हैं। रामनाथपुरम की मंडी 22 से 24-25 रुपए किलो कीमत चल रही है। शिवगंगा की मंडी 18 से 22 रुपए किलो।
बात करें किसान साथियों धर्मपुर की मंडी और या रानीपेट की मंडी, तो किसान साथियों आलू की कीमतें काफी अच्छी हैं, 21 से 23 रुपए किलो हैं। तो ये पोजीशन जो है आलू की साउथ में चल रही है, आलू की कीमतों में उछाल है। अब बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र और गुवाहाटी मंडी में किसान साथियों सबसे पहले आप लोगों को यह चीज देखनी चाहिए, मानसून की रफ्तार के साथ बढ़ेगी आलू की बिक्री व खपत, आलू बाजार में उठने लगे सुधार के बुलबुले, मुंबई गुवाहाटी एक समान यानी 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिक रही है, हरी सब्जी धीरे धीरे हो रही तेज। इस शीर्षक के साथ आज आलू संदेश अखबार ने यह आर्टिकल जो है प्रकाशित किया है, साप्ताहिक अखबार है और साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट करते हुए लिख दिया है। और अगर हम कीमतों की बात करें तो कीमतों में भी इसमें जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया है किसान साथियों। और देखिए तो सारी कीमतें हैं, गुजरात की भी है, सभी चीज की है। और देखिए किसान साथियों देखिए खंदौली सादाबाद की इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो गुल्ला आलू है वो 300 से लेकर 350 रुपए खंदौली सादाबाद में इस समय पर चल रहा है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जो मदुरई के लिए जो लोडिंग हो रही है खंदौली सादाबाद से, वो 575 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हो रही है शमशाबाद से। और अगर हम बात करें हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की लोडिंग 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा जो है हो रही है। तो ये काफी अच्छा लगता है जब अखबार इस चीज को लिखते हैं। और अगर आप इस अखबार को लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है सब्सक्रिप्शन जो है जो इसके एडिटर हैं सोहित कुमार कटियार, इनसे आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कुछ जो चार्ज उनका जो लगता हो और वो आपको जो है इसका प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुल मिला के आलू की कीमतों में सुधार हो रहा है और देखिए अखबार इस चीज को लिखने को बाध्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आलू के रेटों में तेजी जरूर आई है। अब दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले कानपुर मंडी की बात करेंगे। तो कानपुर की मंडी में किसान साथियों 35 गाड़ियों की आवक है। अगर हम सफेद आलू की बात करें छट्टा की तो 6 रुपए किलो से लेकर 8-9 रुपए किलो, उल्ला आलू की बात करें 5 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो की दर पर पहुंच गए, किर्री 4 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो, चिपसोना आलू की कीमत है 8 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 9 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, लौकर आलू 8 से 12, हॉलैंड आलू 10 से 12-13 रुपए किलो की दर पर है। तो ये भाव जो प्रोवाइड कर है रामचंद्र गौरव कुमार एंड कंपनी ने। अब बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो 130 गाड़ियों की किसान साथियों कुल आवक है, 46 गाड़ी बैलेंस है। यदि 46 को निकाल दें तो 84 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 37 गाड़ियों की आवक है, 14 गाड़ी बैलेंस है। यदि 14 को निकालें तो 23 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 23 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 6 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर की 25 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है। यदि 11 को निकालें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 2 गाड़ी है। पंजाब की 4 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 19 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 130 गाड़ियों की आवक है, 46 बैलेंस मिलाकर। अगर बैलेंस को निकालना 46 को तो 84 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है। भावों पर नजर डाल लेते हैं। तो किसान साथियों चंदौसी के चिपसोना सुपर क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 700 रुपए माशाकोर क्वालिटी है वो उठा के ले गए सुबह की रात के अंधेरे में ही। जो जनरल पोजीशन है 580 रुपए से लेकर 630 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चंदौसी के चिपसोना की चल रही है। डायमंड की बात करें तो 650 रुपए से लेकर 750 रुपए के बाजार जो है आज हो चुके हैं डायमंड शुगर फ्री। सूर्य आलू की बात करें चंदौसी की तो 850 रुपए से लेकर 950 हजार रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। बात करें किसान साथियों संबल के चिपसोना की 500 से लेकर 550 रुपए के बाजार हैं। सूर्या के संबल के बाजार बात करें 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बाजार सूर्या के हैं संबल के। आगरा अलीगढ़ की बात करें तो चिपसोना आलू 450 रुपए से लेकर 550 600 रुपए तक। अगर बढ़िया है माशाकोरों को पसंद आ गया तो 600 है, बाकी जनरल पोजीशन 450 से 550 चल रही है। सूर्य आलू की बात करें तो जो अलीगढ़ बेल्ट है वो 600 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति 50 केजी, हल्का फुल्का 550 600। T7 आलू की बात करें तो T7 आलू में भी बढ़ोतरी हुई है, 500 से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी T7 आलू है। LR पंजाब की बात करें 420 से 460 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के ज्योति आलू की बात करें 300 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड पंजाब की बात करें तो 400 रुपए से लेकर 450 500 रुपए प्रति 50 केजी। हल्द्वानी आलू की बात करें 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के LR की बात करें तो 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिक रहा है।
बात करें किसान साथियों गुल्ला आलूओं की, तो जिसमें चंदौसी का गुल्ला है चिप्सोना का वो 500 से 550, चंदौसी के सूर्या का गुल्ला 600 से 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी भी तेजी से कदम ताल करती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में आलू की कीमतें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी और ऐसी बढ़ेंगी जो मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों की सांसें भी अटका देंगी। तो आप लोगों से मेरा यही रहन का अनुमान है और यही कल्पना है और यही मैं आपसे लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग दृढ़ता का परिचय दीजिए, कोई कितना भी बकने दीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते रहिए। बाकी आलू की कीमतें नित्य रोज बढ़ेंगी और अब बढ़ते हुए एक ऐसा रुख भी अपना लेंगी जहां पर हम लठ गाड़ के कहेंगे कि आलू इस रेट पर बिकेगा, क्योंकि हसन में इस बार मात्र 80 से 1.25 लाख कट्टा ही लगने का अनुमान है, क्योंकि बुवाई काफी पिछड़ चुकी है। तो ऐसे में आलू की कीमतें निश्चित तौर पर जो आपका कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है कीमतें बढ़ेंगी। हाइब्रिड आलू किसान थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि हाइब्रिड आलू की जितनी भी मंडियां हैं, चाहे आपके उड़ीसा की हो, झारखंड की हो या बिहार की हो, वहां पर अभी पश्चिम बंगाल के आलू का प्रेशर चल रहा है। 15-20 दिन में जैसे ये प्रेशर कम होगा तब हाइब्रिड आलू की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है।